आज की टॉपिक है द नाउन केस। केस कार। तो हम लोग पढ़ेंगे कि केस क्या है, व्हाट इज केस। तो केस क्या है देखते हैं। यहाँ पर रिटन है, केस रिफर्स टू हाउ नाउन और प्रोनाउन आर यूज्ड इन अ रिलेशन टू द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ठीक है, केस यह बतलाता है कि नाउन या प्रोनाउन का किसी वाक्य में दूसरे शब्दों के सापेक्ष किस रूप में प्रयोग किया गया है। मतलब नाउन या प्रोनाउन का किसी भी वाक्य में किस रूप में प्रयोग किया गया है जो बतलाता है वही केस कहलाता है, कारक कहलाता है। ठीक है, तो केस क्या है? तो केस refers to how noun or pronouns are used in relation to other words in a sentence। ठीक है, अब पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ केस, केस के प्रकार। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केसेस, 4 प्रकार की केसेस हैं। कौन? नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पजेसिव केस संबंध कारक, वोकेटिव केस संबोधन कारक। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। तो नाउन आर प्रोनाउन एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मतलब जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है किसी वर्ब के, तो वह नाउन प्रोनाउन नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में होती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट खेल रहा है। तो ये राम का जो प्रयोग हुआ है, यूज किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में हुआ, कर्ता के रूप में हुआ है। इसलिए राम का किस केस में है? तो राम नॉमिनेटिव केस में है या सब्जेक्टिव केस में कहा जाएगा। आई वॉज टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा था। तो आई वॉज टीचिंग हिम, इसमें जो आई है ये एज अ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए यह भी आई सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, बात ये उठती है कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो देखिए डूअर होते हैं, डूअर इज सब्जेक्ट, ये कार्य को करने वाले होते हैं। ठीक है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है? तो आंसर में आएगा राम। ठीक है, आई वॉज टीचिंग हिम, कौन उसे पढ़ा रहा था? तो आंसर में आएगा आई। तो राम और आई दोनों जो हैं ये नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, अब एक नोट है, टू फाइंड नॉमिनेटिव पुट हु बिफोर द वर्ब। ठीक है, नॉमिनेटिव केस पता करने के लिए वर्ब से पहले हु लगा के प्रश्न करते हैं। जैसे प्रश्न करिए, राम इज प्लेइंग क्रिकेट है, तो प्रश्न कीजिए वर्ब से हु इज प्लेइंग क्रिकेट, आंसर में आएगा राम। ठीक है, आई वॉज टीचिंग, इसमें प्रश्न कीजिए हु लगा करके, हु वॉज टीचिंग हिम, उसे कौन पढ़ा रहा था? तो आंसर में आएगा आई। तो राम और आई क्या है? सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, मतलब इसको एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों में से कोई कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, नाउन आर प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मतलब जब नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आती हैं, कर्म के रूप में आती हैं, तो वे नाउन प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस में होती हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। ये क्रिकेट, ये प्लेइंग जो वर्ब है उसका ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, तो ये क्रिकेट किस केस में ये नाउन होगा? तो ऑब्जेक्टिव केस में। और नेक्स्ट, आई वॉज टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा था। तो हिम जो है ये टीचिंग वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए हिम भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, तो नोट है देखिए एक, टू फाइंड एक्यूजेटिव पुट हुम आर वर्ड बिफोर अ वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। ठीक है,
मतलब एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस पता करने के लिए वर्ब से पहले whom, ठीक है, वर्ब और सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के वर्ब से पहले whom या what लगा के प्रश्न करते हैं। तो आंसर में जो आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, मतलब ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो व्हाट इज राम प्लेइंग, राम क्या खेल रहा है, आंसर में आएगा क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस में हुआ, ठीक है। आई वॉज टीचिंग हिम, तो होम आई वॉज टीचिंग, आंसर में आएगा हिम, तो ये हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस में है, मतलब ये क्रिकेट और हिम दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए, आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक कलम दिया, एक पेन दिया। तो किसे दिया, हिम, उसे दिया। क्या दिया, पेन। तो दो ऑब्जेक्ट हुआ, एक होम से प्रश्न करने पे पता चला है और व्हाट से पता चला है। तो ये जो हिम, जो होम से प्रश्न करने पे पता चलता है ऑब्जेक्ट, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और जो व्हाट से प्रश्न करने पे पता चलता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये हिम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पेन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आइए देखते हैं जेनिटिव या पजेसिव केस क्या है, किसे कहेंगे। तो द फॉर्म ऑफ नाउन दैट शोज ओनरशिप और पोजीशन, दैट इज इन पजेसिव केस, ठीक है। मतलब नाउन या प्रोनाउन जो ओनरशिप या पोजीशन को दिखाए, अधिकार को प्रकट करे, वो होता है पजेसिव केस में। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे दिस इज राम्स बैट, ये राम का बल्ला है। अब प्रश्न करेंगे किसका बल्ला है, तो राम का। तो राम्स, ये जो राम्स है यह जो है पजेसिव केस में है, ठीक है। एक नोट है, देखिए, द पजेसिव आंसर द क्वेश्चन हुज, ठीक है। मतलब पजेसिव पता कैसे चलता है, जब हम हुज से प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर में आता है जो नाउन या प्रोनाउन, वो पजेसिव केस में था। जैसे देखिए, हुज बैट, तो राम्स बैट क्या है, राम्स, राम का, ठीक है। तो राम्स किसमें है भाई, ये राम्स है हमारा पजेसिव केस। अब देखते हैं वोकेटिव केस। इफ अ नाउन इज कॉल्ड, ठीक है, इफ नाउन इज कॉल्ड इज इन वोकेटिव केस, मतलब जब किसी नाउन को बुलाया जाता है या जिस नाउन को हम कॉल करते हैं, आवाज देते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं, वही होती है वोकेटिव केस। जैसे कम हियर रवि, रवि यहाँ आओ, तो रवि को हम कॉल कर रहे हैं, ये रवि किस में होगा, वोकेटिव केस में होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने केस के बारे में देखा कि केस क्या है, केस कितने प्रकार की है, और सभी नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और वोकेटिव केस के बारे में हम लोगों ने एक ब्रीफ स्टडी किया जो है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट जो पार्ट बना के आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक्स।